हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जेआर पढ़ना में। फ्रेंड्स मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे टीचर जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें जो वैकेंसी आई है बम्पर वैकेंसी है, क्योंकि इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए तो रिक्रूटमेंट जारी हुई है। उसके साथ ही अन्य पदों पर भर्तियों के लिए, यानी कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है उसके लिए भी भर्तियाँ निकली हुई हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिल करने की, तो एक की तो 21 मार्च है और एक की 20 मार्च तक ही है। तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। और फ्रेंड्स अभी इसी टाइम जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उस पर हम डेली बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारी हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा चल रही थी फ्रेंड्स। इसी वजह से चाहे पीएचडी का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आ रही थी, हम कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। पर हेल्थ में काफ़ी अब सुधार हो गया है। अब आपको डेली जो भी रिक्रूटमेंट आएंगी तो उस पर हम बात करते रहेंगे। तो यदि आप मेरे क्लास में नए हैं फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो एमपी से निकली हुई है, और जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर सहित कई पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं। और जो सैलरी है तो अन्य पदों की जो 36,000 तक की सैलरी दी गई है। और जो ये यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ से वैकेंसी जारी हुई है। और 5 मार्च को ही इसकी एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी गई थी। तो इसके अबाउट में बोला किया गया है कि फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में बेरोजगार अभ्यर्थियों को हाल ही में, यानी कि ये बेरोजगारी को देखते हुए लेटेस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा आयोजित कराई जाएगी, जिसमें कि आप लोगों को अलग अलग पदों पर नौकरी मिलेगी। और यदि आप आवेदन नहीं कर पाए हैं, यानी कि आवेदन प्रक्रिया चालू है, नहीं कर पाए हैं, तो आप एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी वैकेंसी 2024 भर्ती में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो फ्रेंड्स इसके अबाउट में भी यहाँ दिया गया है। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ भी दी गई है कि दोस्तों यह भर्ती एमपी ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर समिति कई पदों पर आवेदन प्रक्रिया जारी कराई जा रही है। कैंडिडेट को भर्ती की पूरी जानकारी नीचे विस्तार पूर्वक देंगे। अगर आपने प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन पात्र है, यानी कि मान लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको पता होगा कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वालिफिकेशन होता है कि पीजी के साथ आपका पीएचडी या फिर नेट क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स। और उसके साथ एक अच्छी एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। तो ये होती है। और या फिर जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर की जो भी यूजीसी नेट गाइडलाइंस के द्वारा होती है क्वालिफिकेशन, तो यदि आप उसके एलिजिबल हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और लास्ट डेट इसकी 21 मार्च है। और जो यहाँ कुछ दी गई है शैक्षिक योग्यता, तो भर्ती में फिर ऑफिसर के पदों पर आवेदन की अलग अलग क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट्स इस भर्ती में आवेदन करेंगे उन्हें भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई, यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित अद्यतन गाइडलाइन के अनुसार पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और आवेदन कैसे होगा, तो फ्रेंड्स आपको आवेदन करने के लिए ये ऑफलाइन है बिल्कुल। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट भी अभी हम बात करेंगे क्या है इसकी। तो वहाँ से जा करके आप इसके आवेदन फार्म को डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसको डाउनलोड करके फ्रेंड्स इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़रूरत होती है, या मान लीजिए आपके पास जो भी अवेलेबल है, आपके 10th से लेकर के पीजी तक की, फिर नेट या जेआरएफ या फिर पीएचडी की जो भी है वो सब अटैच करके, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, तो वो सब अटैच करके आपको ऑफलाइन इसको इसके ऑफिस में सेंड करना रहेगा। ये एड्रेस दिया गया है इस यूनिवर्सिटी का ऑफिस का। तो यहाँ दिया गया है मध्य प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल 462016 है मध्य प्रदेश। और यहाँ टेलीफोन नंबर भी दिया गया है। यदि आप को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से जा करके आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। और वैसे हम इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी ओपन कर लेंगे। और ये है सेकेंड नोटिफिकेशन फ्रेंड्स, सिधो कानू बीबी में 273 प्रोफेसर की होगी नियुक्ति, जो कि झारखंड में है, सिधो कानू बीबी। और इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है सिधो कानू मुर्मू बीबी में 273 नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। राजभवन से पात्र पत्र के आलोक में झारखंड के सभी बीबी को असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया था। इसके तहत विभिन्न अंगीभूत मॉडल और नवनिर्मित महिला महाविद्यालयों में ये है सीटों की डिटेल्स यहाँ दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि बंगाली में 6 सीट है, बॉटनी में 11 है, केमिस्ट्री में 22 है, कॉमर्स में 34 है, इकोनॉमिक्स में आपके 12 है, अंग्रेजी में 26 है, भूगोल में 6 है, हिंदी में 33 है, इतिहास में 18 है, गणित में 22 है, भौतिक में 30 है, पॉलिटिकल साइंस में 6 है, मनोविज्ञान में 9 है, संस्कृत में 5 है, संताली में 10 है, सोशियोलॉजी में 17 है, उर्दू में 2 है, और जूलॉजी में 4 सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। और यहाँ बोला गया है कि रिक्त सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। योग्य अभ्यर्थी को चांसलर पोर्टल से, यानी कि जो चांसलर पोर्टल है यहीं से ऑनलाइन करना है, और 6 मार्च से लेकर
करके 20 मार्च तक इसकी आवेदन करनी है। और इसके बाद आवेदन की जो हार्ड कॉपी है तो उसको भी सेंड करना है, उसके साथ जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको भी अटैच करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर फ्रेंड्स स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28 मार्च से पहले भेजना होगा। इस फार्म को वैसे अभ्यर्थी भर सकते हैं जैसे जिसके पास संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री के साथ यूजीसी या फिर पीएचडी होना चाहिए या फिर स्टेट क्वालिफाइड हो तो भी आप इस आवेदन को भर सकते हैं। और इसमें यह लिखा गया है कि यह नियुक्ति जेपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमित अथवा बैकलॉग नियुक्ति के लिए की जा रही है। ये है फ्रेंड्स इसके चांसलर पोर्टल की लिंक, और इसकी लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप वहाँ से ओपन कर पाएंगे। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ से इसके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इसको अप्लाई करने का लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब आप इसको ओपन करेंगे डाउनलोड करने के लिए तो इस तरह ओपन होगा और नीचे आएंगे तो यहाँ से देखिए इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। और यहाँ फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग बाई कैंडिडेट काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे यूजीसी रेगुलेशन जो है ये भी दिया गया है। तो ये सारी पीडीएफ यहाँ दी गई है, तो जो भी आपको ज़रूरत होगी आप यहाँ से डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसको अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स ये जो ग्रीन वाला है इसको जब ओपन करेंगे तो इस तरह ओपन होगा। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ आपको डेट जो दिख रही है यहाँ देखिए 6 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक दिया गया है फ्रेंड्स। तो इसमें इसकी एडवर्टाइजमेंट भी दी गई है यहाँ, और इसके साथ ही यहाँ अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ से एडवर्टाइजमेंट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट तो अभी हम दिखाएंगे, यहाँ क्लिक हियर जब करेंगे तो अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ से देखिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यदि आप न्यू कैंडिडेट्स होंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, और नहीं तो यदि आपने कभी किया है रजिस्ट्रेशन तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके पासवर्ड डाल करके कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये है फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन, सिधो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी डुमका। और नीचे आएंगे ये सीटों की डिटेल्स तो मैंने बता ही दी थी कि सब्जेक्ट में कितने डिटेल रहेंगे सीटों की, तो वही इसमें भी दी गई है जो कि एडवर्टाइजमेंट में दी गई थी न्यूज़पेपर में। तो वही सारे सब्जेक्ट भी हैं और सीटों की डिटेल्स हैं। तो टोटल सब्जेक्ट की बात करें फ्रेंड्स तो 273 सीटों की डिटेल्स हैं। और नीचे देखेंगे आएंगे यहाँ एलिजिबिलिटी दी गई है, तो एलिजिबिलिटी भी आपका वही दिया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट्स भी दिया गया है, तो इसको भी आप देख लेंगे फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। और इसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करने हैं तो उस कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये सारे दिए गए हैं। प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे दिए गए हैं, यानी कि इसमें 11 डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल होगा आप इसमें से चेक कर लेना। फिर इसमें से जो भी कैंडिडेट्स फ्रेंड्स एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे वो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। फिर जब इंटरव्यू में जैसा परफॉर्मेंस करेंगे तो फ्रेंड्स आगे की जो भी प्रोसेस होगी वो देखी जाएगी। और दिया गया है इसमें इम्पॉर्टेंट डेट, तो ओपनिंग डेट है चांसलर पोर्टल की और 6 मार्च से ही ओपन हो गई है, और लास्ट डेट है फ्रेंड्स 20 मार्च तक, और लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी सेंड करने की तो 28 मार्च तक आप कर सकते हैं 5 PM तक। और स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन यानी कि इसकी जाँच चलेगी 2 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक, और इंटीमेशन टू एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू तो ये 13 अप्रैल से 18 अप्रैल तक चलेगी, और डेट ऑफ इंटरव्यू 23 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक चलेगी। और पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा तो 3rd वीक ऑफ मई में पब्लिकेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें बोला गया है डायरेक्टली कि यदि आपके पास इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होंगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स सोच समझ कर जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना तो उसको अच्छे से फिल करना, एरर्स मत करना। और नीचे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो इसको भी देख लेना, और यहाँ तो डेट बताए ही, और यहाँ भी कापी दिया गया है मेमो नंबर और इसकी कॉपी 2, तो ये देख लेना क्या क्या है। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन रही, और भी जो भी नोटिफिकेशन आएंगी उस पर हम बात करते रहेंगे। इस टाइम में डेली अब आती ही रहेंगे काफ़ी यूनिवर्सिटियों से फ्रेंड्स। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।